एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो 4-5 रोज पहले हमने अपने एडेनियम के प्लांट पर स्प्रे किया था, यानी फंगिसाइड का स्प्रे किया था। और वो फंगिसाइड इस तरीके का है कि उसके अंदर फर्टिलाइज़र भी है, और वो फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड दोनों था। वो कुछ नया हमको टकराया था, उस वजह से मैं लेके आया था कि इसमें फंगिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है। और जिसने उस फर्टिलाइज़र को दिया था मुझे बड़ी तारीफ़ करके दी थी। तो साथियों, उसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल सही दिखाई दिया मुझे। मेरे एडेनियम की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है उसके डालते ही। 4-5 रोज़ पहले ही मैंने उसको डाला है, और एडेनियम की ग्रोथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। बहुत प्यारे एडेनियम सारे हमारे चल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही गज़ब के एडेनियम चल रहे हैं। और वो काफ़ी, जैसा उसने बताया था उस फंगिसाइड के बारे में, तो वो वैसा ही निकला है। और फंगिसाइड ने काफ़ी अच्छा असर दिखाया है। ये देखिए, सारे प्लांट एक से एक बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, और कोई प्लांट हमारा ऐसा नहीं है। कुल 20-25 दिन पहले इन हमारे एडेनियम का बहुत ही बुरा हाल था, काफ़ी बुरा हाल था। और इस फंगिसाइड का स्प्रे करते ही हमारे एडेनियम जो थे वो बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगे, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये ग्रोथ ले रहे हैं। तो साथियों, आज हम एक फर्टिलाइज़र का और इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हम रासायनिक खाद इसको गमले की सॉइल में नहीं दे सकते हैं, और वो कुछ दिन के बाद ही देंगे, जब तक मौसम थोड़ा और ठंडा हो जाए। फिर हम इसको रासायनिक फर्टिलाइज़र पोट के अंदर भी डालेंगे। तो किस तरीके से डालेंगे वो हम सब आपको उसी वक्त पे बताएंगे, और उसका भी वीडियो बनाकर डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम स्प्रे की शक्ल में ही सारे फर्टिलाइज़र देंगे। जो फर्टिलाइज़र यानी पोट के अंदर इस टाइम पे दे भी रहे हैं, तो उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे पास कल परसों में ही एक कमेंट्स आया है, तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि हमारे एडेनियम का कोडेस जो है वो गल गया है, और उसके रूट बिल्कुल सही हैं, यानी रूट बिल्कुल सही है और कोडेस ऊपर से गल गया है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे बताइए कि ये क्या वजह हो सकती है कि जिससे एडेनियम के रूट तो सही हैं लेकिन कोडेस जो है वो गल गया है। तो साथियों, मैंने उनको जवाब दिया कि इसमें आपने फर्टिलाइज़र जो है वो ओवरडोज दे दिया है, और ओवरडोज फर्टिलाइज़र देने की वजह से ये एडेनियम जो है वो गल गया है। अब एडेनियम का कोडेस जब ही गलता है जब उसको ओवरडोज फर्टिलाइज़र मिल जाता है, क्योंकि रूट तो उसके सही होते हैं, लेकिन उसकी जो हीट है वो कोडेस में जो पानी भरा होता है वो उबल जाता है एकदम से, और वहीं से वो गलने लगता है। इस वजह से ओवरडोज फर्टिलाइज़र अगर आपने दे दिया है तो फ़ौरन आपका ऊपर से कोडेस का हिस्सा जो है वो गलना शुरू कर देगा। और रूट, यानी सॉइल के अंदर जब फंगस लगती है तब रूट गलते हैं, या पानी एक्स्ट्रा हो जाए तब रूट गलते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर पोट के अंदर फर्टिलाइज़र ना देके आप स्प्रे बोतल के अंदर डालकर और स्प्रे कर दें इसके ऊपर, यानी फर्टिलाइज़र को स्प्रे बोतल के अंदर डालकर, और अपने एडेनियम पर हर 8 दिन के बाद अगर फर्टिलाइज़र स्प्रे की शक्ल में देते रहेंगे तो आपका एडेनियम उसी तरीके से ग्रोथ करेगा जिस तरीके से सॉइल में डालने से करता है। जब मौसम ठंडा हो जाए थोड़ा सा, और बस 4-6 दिन की बात है, मौसम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में आप फर्टिलाइज़र पोट के अंदर भी डाल सकते हैं रासायनिक। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप स्प्रे बोतल के ज़रिए आप उसको इस्तेमाल करें खाद को। और हमने जिस फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया था यानी फंगिसाइड का, वो सिस्टमेटिक है। वो अपने पत्तों के ज़रिए, अपने ब्रांचों के ज़रिए अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और अंदर से भी जाके सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। और कोई भी बीमारी एडेनियम की अंदर से भी नहीं लगती है। और जो फर्टिलाइज़र है वो उसका ज़ोर भी बहुत अच्छा एडेनियम लेता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक होने की वजह से वो एडेनियम के अंदर खुराक के ज़रिए पहुंच जाता है, और वहां जाके अपना काम शुरू कर देता है। तो साथियों, चलते हैं, अब हम आज क्या फर्टिलाइज़र का स्प्रे करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है साथियों NPK 19-19-19। ये NPK 19-19 है, ये इसका हम आज स्प्रे करेंगे। और इसमें 3 फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटासियम। ये तीनों भी इस टाइम पे एडेनियम को बहुत ज़रूरत है। तीनों NPK की शक्ल में आप इसको अगर देंगे तो तीनों फर्टिलाइज़र ग्रोथ भी अच्छी होगी, और यानी बढ़वार भी अच्छा होगा, और रूट भी अच्छे डेवलप करेंगे।
और फूलों के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये खाद। तो इस टाइम पे एनपीके का आप 90-90 का अगर स्प्रे करते हैं, वैसे किसी किस्म का भी एनपीके का आप कर सकते हैं स्प्रे, लेकिन अगर आपके पास 90-90 है तो उसी का करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर तीनों की मात्रा बराबर होती है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे। तो ये मैंने साथियों लिया है, ये 1 टीस्पून के करीब हमने बोतल ली है, स्प्रे बोतल, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। ये करीब 2 लीटर की बोतल है, तो थोड़ा सा मैंने ये खाली छोड़ा है हवा डालने के लिए स्प्रे बोतल में, और इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा पानी है ये, इस वजह से ज़्यादा डालना पड़ेगा मुझे। अब ये देखिए, इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से कसने के बाद में इसको थोड़ा सा हिला लें। ये वैसे ही घुलनशील होता है, डालते ही पानी घुल जाता है, लेकिन फिर भी कोई कंकर इसके स्प्रे बोतल में नहीं फंसना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिला लें और फिर इसके अंदर हवा डालकर और फिर अपने एडेनियम पर इसका स्प्रे कर दें। और इसकी ब्रांचों पर भी करना है, इस तरीके से कोडेस पे, ब्रांच पे और लीफ के ऊपर सब कहीं इसका स्प्रे करना है इस तरीके से। तो साथियों, इस तरीके से फर्टिलाइज़र आप अपने एडेनियम पर स्प्रे करके और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव करेगा आपका एडेनियम। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो स्प्रे करके दें और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा सॉइल में डालने से। जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तब आप उसको सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं, डीएपी वगैरह डाल सकते हैं या एनपीके डालिए, सॉइल के अंदर भी मिला सकते हैं जब कोई खतरा नहीं होगा। अभी थोड़ी धूप में तेज़ी है, जब धूप तेज़ हो जाती है तो थोड़ी मुश्किल होती है, उस टाइम पे एडेनियम सर्वाइव नहीं कर पाता है फर्टिलाइज़र को। इस वजह से आप स्प्रे की बोतल में आप अपना फर्टिलाइज़र डाल के और स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बोतल में डालने के बाद में हर 8वें दिन भी डाल सकते हो, और अगर सॉइल में दे रहे हैं तो कम से कम 15-20 दिन के बाद दें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर स्प्रे करेंगे तो आप 8 दिन के अंदर भी दोबारा दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें कई किस्म के स्प्रे होते हैं, जैसे कि हमने तो एनपीके का डाला है आज, और इसके बाद में ह्यूमिक एसिड का भी कर सकते हैं और एक्सम सोल्ट का। ये 3 स्प्रे तो ज़रूरी है, और फंगिसाइड का भी हर तीसरे चौथे स्प्रे करते रहेंगे आपका, तो आपका एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।